हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम 11 में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 11 में। आज अपन बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना प्रतिशत। क्या प्रतिशत? प्रतिशत जो टॉपिक है, यहां से लगभग प्रत्येक चैप्टर में यहां से सवाल बनते हैं। प्रतिशत से रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर में सवाल बनते हैं, लेकिन इससे अपन 3 से 4 चैप्टर क्लियर करेंगे। 3 से 4 चैप्टर क्लियर करेंगे। वो चैप्टर कौन कौन से होंगे? प्रतिशत से ही बना है लाभ हानि। कौन सा? लाभ हानि। ठीक है। और इसी से बना हुआ है एक चैप्टर चक्र साधारण ब्याज। कौन सा? साधारण ब्याज। और इसी से बना है चक्रवर्ती ब्याज। कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। और इसी से बना है बट्टा। आपने देखा होगा समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं। तो इससे ये 4 चैप्टर और क्लियर होंगे। और प्रत्येक जैसे नंबर सिस्टम हो या औसत हो या एवरेज या पार्टनरशिप, कोई भी चैप्टर अगर होता है उसमें प्रतिशत से सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन इस प्रतिशत को देखेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा प्रतिशत ये होता है, जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है x प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या है? x प्रतिशत का मतलब क्या है, इसको देखेंगे। तो x मतलब प्रतिशत कहीं से भी हटेगा, बटे में 100 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाती है बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं बेसिक चीजों की। सबसे पहले अगर बात करें प्रतिशत में, कहीं पे भी अगर 1 दिख रहा है आपको, 1 की हमेशा वैल्यू होती है 100%। 1 की वैल्यू कितनी? 100%। ऐसे ही आपको अगर कहीं 5 दिखाई दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 500% होगी। 1 की तुलना में कितने प्रतिशत होगी? 500% होगी। लेकिन अगर इसी 1 को मैं आधा कर दूं, इसी 1 को आधा कर दूं तो कितना बचेगा? 50%। इसको 1/3 कर दूं तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। ठीक है। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 ये होता है 10%। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर 1/11 की बात करूं तो 9 सही 1/11%। 1/12 की बात करें तो ये होता है 8 सही 1/3%। अगर 1/15 की बात करते हैं 6 सही 2/3%। अगर अपन 1/20 की बात करते हैं तो 5%। अगर अपन 1/25 की बात करते हैं तो 4%। कितना? 4%। इसी के बाद अपन बात करें 1/30 की तो 3 सही 1/3%। इस टाइप की वैल्यूज आपको मिलेगी और आपको हमेशा किस में लाना है? फ्रैक्शन में लाना है। इस टाइप की वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहले तो एक कन्वर्ट करना सीखते हैं कि अपन कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं 1 लिख देता हूं, कोई भी वैल्यू लिख देता हूं 37 37 सही 1/2 को अगर फ्रैक्शन में लाएं तो कैसे लाएंगे? 37 1/2 को अगर फ्रैक्शन में लाएं तो कैसे लाएंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? इसका इसमें करते हैं गुणा, तो ये हो गया 74 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, कितना हुआ? 75/2। कितना होगा? 75/2। ठीक है। अपन ने देखा था कहीं पे भी प्रतिशत होता है, कहीं से भी प्रतिशत हटता है, बटे में क्या आता है? अभी देखा था बटे में 100 आता है। ठीक है। अगर 25 से इसको काट दो 3 बार, 25 से इसको काट दो 4 बार, नीचे दोनों का गुणा होगा तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा? 3/8। कितना निकल के आएगा? 3/8। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी कंडीशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है वो देखें। पहला अपना एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना 625 का 2%
ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। अब आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले 625 का मतलब क्या होता है, हमेशा गुणा। दो की जगह 2 और कहीं से भी प्रतिशत हटता है, बटे में कितना आता है 100। कटेगा नहीं कटेगा, 25 से काटेंगे यहाँ पर 25 बार और 25 से यहाँ पर काटेंगे 4 बार। यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से 25 में भाग देंगे तो फाइनली आंसर क्या होगा 12.5। कितना होगा 12.5। बहुत ही इजी सवाल था, पहला सवाल था इसलिए। अगर अपन एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी टाइप का लिख लें, यहाँ पे लिख देता हूं 4/7 को प्रतिशत में बदलिए। किसमें, प्रतिशत में बदलिए। आपको 4/7 को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, फाइनली 4/7 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। तो ये हो जाएगा कितना 400/7। ठीक है, भाग देंगे 7 पंजे 35। ठीक है, यहां पे बचेगा कितना 5। 7 7 49, 1/7। 57 सही 1/7 इसका फाइनल आंसर होगा। दूसरा तरीका ये भी है, आपने यहां पर देखा, आप जानते हो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है 14 सही 2/7 होती है। अगर 14 से ही कितना है, यहाँ से 1 से 4 गुना है तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 का गुणा कर दो, 14 चौकी 56 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा होगा तो 8/7। 8/7 को बोल सकते हैं 1 सही 1/7, इधर 1 जुड़ जाएगा तो 57 सही 1/7 इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 2000 से बढ़कर 2500 हो गई तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको इतना शानदार और इतना धांसू तरीका बताने वाला हूं मैं कि आपने ना तो इससे पहले देखा होगा और ना ही बाद में देखोगे। देखो, पहले जो जनसंख्या थी, पहले और बाद में, बाद को सेकंड बोल देता हूं। पहले कितनी थी 2000 थी, बाद में कितनी हो गई 2500। कितनी हो गई 2500। आप चाहो तो बेसिक तरीके से बना सकते हो, लेकिन बेसिक तरीके से छोड़ दो। अगर मैं चाहूं 2 0 से 2 0 कटे, अगर मैं 5 से इसको काटूं 4 बार और इसको काटूं तो 5 बार। पहले 4 लोग रहते थे गांव में, किसी शहर में पहले 4 लोग रहते थे, लेकिन आज कितने रह रहे हैं 5। तो कितने बंदे बड़े हैं गांव में, 1 बंदा बड़ा है। और 1 बंदा किस पे बड़ा है, पहले 4 थे, 4 पे 1 बड़ा है तो 1/4। और 1/4 का मान मैंने अभी आपको बताया था 25%। लिख लेना, उनको रट्टे मार देना। ठीक है, अगर परसेंटेज का मान नहीं पता है तो 100 से गुणा कर सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। अभी 4/7 वाला जो अपन ने देखा था उसी कंडीशन से अगर मैं इससे काटूंगा तो 25 चौकी 100, कितना आंसर निकल के आएगा 25%। समझ में आया? अगर नहीं आए तो कमेंट में कमेंट करके बताना। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, लिखते चलना सभी सवालों को अच्छे से। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट सवाल है, चौथा अपना सवाल है, चौथा नंबर प्रश्न है अपना। टीपू का वेतन 500 से बढ़कर, टीपू का वेतन 540 से बढ़कर 600 रुपए हो जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा सवाल है, सेम तरीका।
पहले 540 कमाता था टीपू, लेकिन आज कितने कमा रहा है भाई? 600 कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 600। और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में आंसर आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बोलेंगे बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, जिससे कि और ज्यादा अच्छे से कोशिश हो समझाने की। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। 0 से 0 खत्म, 6 से काटा 9 बार और 6 से काटा 10 बार। पहले टीपू 9 रुपए कमाता था, लेकिन आज कितने कमा रहा है? 10। तो टीपू के वेतन में वृद्धि कितने की हुई? 1 की। और किस पे हुई है? 9 पे। जो भी वृद्धि होती है वो प्रथम इनकम पे होती है, बाद में बढ़ा है वो तो, लेकिन पहले मूल क्या था उसका? 9। तो 1/9। 1/9 का मान अभी बताया था 11 सही 1/9%। लेकिन नहीं पता है तो 100 से गुणा करो, काटेंगे 11 सही 1/9% का फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखते चलना भाई सभी, बहुत मेहनत से बन रही है वीडियो, बहुत गर्मी है, 42 डिग्री टेम्परेचर है दिन का आज का। ठीक है, नेक्स्ट और 5वां सवाल है अपना, किसी संख्या के 3/5 में से, किसी संख्या के 3/5 में से 63 घटा देने पर 51% रह जाती है तो संख्या का 90% ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बात आ गई है संख्या का 90 पर। सबसे पहले तो आप इसको तोड़ दो। किस में तोड़ेंगे? मैंने क्या बोला है, जब ऐसा मिले तो अपने को प्रतिशत में लाना है, जब प्रतिशत में मिले तो फ्रैक्शन में लाना है। तो आपको फ्रैक्शन में मिला है तो किस में लाएंगे? प्रतिशत में। अब 3/5 को सबसे पहले तोड़ा अपन ने प्रतिशत में, तो कैसे तोड़ते हैं? 100 से गुणा करके। 100 से गुणा करा तो यहां से कितना आया? 20 बार 20 या 60%। अच्छा, अब बात आई है 60% में से 63 घटा देने पर 51% बनता है। कितना बनता है? 51%। अब सबसे पहली बात यह है, ये 60% उधर जाएगा, यहां से बचेगा माइनस का 63 बराबर उधर जाएगा माइनस का 9%। माइनस से माइनस खत्म, और 9% बराबर आ गया कितना? 63। 9% बराबर कितना आया? 63। लेकिन पूछा क्या है? 90%। कितना पूछा है? 90%। तो क्या करेंगे? जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 9 से 9 खत्म। फाइनली आंसर कितना हो गया? 630। फाइनली आंसर कितना हो गया? 630। तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया क्लियर। अब छठा प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संख्या में से 40 घटा देने पर स्वयं का 60% रह जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी चीज होती है दुनिया में वो 100% होती है, 100% होती है। अगर माना कि मैंने कोई संख्या 100% थी, उसमें से 40 घटा दिया तो 60% रहेगी। कितना रहेगी? 60। सेम कंडीशन, ये प्रतिशत उधर जाएगा तो यहां से बचेगा माइनस का 40 बराबर माइनस का 40%। माइनस से माइनस खत्म, जब 40% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100, क्योंकि 40% प्लस हो गया तो हटा भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 100% चाहिए तो 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 40 से 40 खत्म। तो फाइनली आंसर कितना आ गया?
100। तो अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी संख्या के 88% में, किसी संख्या के 88 मतलब 88% में 72 जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात, माना कि 88 में 72 जोड़ देना, 88% में 72 जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है। और संख्या क्या मैंने समझाई आपको, 100, तो बराबर 100%। अब 88% उधर जाएगा माइनस, इधर से बचेगा 72 प्लस का 88 100 में से जाएंगे कितना आएंगे 12%। 12% बराबर ये संख्या पूछी है, संख्या कितने परसेंट होती है 100। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 6 से काटा 12 से काटा 72 को 6 बार और 100 का गुणा हुआ तो फाइनली आंसर क्या आएगा 600। संख्या क्या हो जाएगी 600। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे अच्छे से सभी लोगों को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे 8वें सवाल की ओर। अच्छा सवाल है 8वां सवाल, बहुत धांसू सवाल है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो, एक शानदार आपको तरीका बताऊंगा, इसको कभी भी आप गलत नहीं करोगे। 1 2 और 3, टोटल कितनी संख्याएं मान लेते हैं 3 संख्याएं मान लेते हैं। तीसरी संख्या, जो संख्या अपने को पता नहीं है उसको मानेंगे आप 100, क्योंकि सबसे इजी जो भी मानना है वो 100 ही है, क्योंकि वहां से कैलकुलेशन बहुत आसानी हो जाती है। आप चाहो तो x भी मान सकते हो, आप चाहो तो y भी मान सकते हो, आप चाहो 5 10 15 20 50 जो भी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अपन कितना मानेंगे 100। अब पहली संख्या 30% अधिक है, कितना 30%, तो 100 का 30% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 130। कितना होगा 130। और दूसरी कितना अधिक है 50, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 150। देखो, बहुत ही धांसू तरीके से परसेंटेज पढ़ाऊंगा, कभी भी एक प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, कभी भी। अब ये क्या होगा 130। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी की तुलना करनी है तो दूसरी जाएगी बटे में, इंटू प्रतिशत बताना है तो प्रतिशत बताने के लिए क्या करते हैं अपन 100 से गुणा करते हैं। 0 से 0 खत्म, अगर 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, गुणा करेंगे उधर हो जाएगा 260/3। 260/3 और 260 को अगर 3 से काटेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये हो गया 6 तिया 18, 2/3। 86 सही 2/3% इसका फाइनल आंसर होगा। एक तरीका और आप देख सकते हो, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या इंटू 100।
ये आप मन में डालो। पहली संख्या 30% अधिक है तो 130, दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 इंटू 100। बस यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं आगे। आगे जो प्रश्न है अपना, सेम प्रश्न है। आप जल्दी से आपको ही करना है ये प्रश्न, आपको करना है और आंसर आपको बताना है कमेंट करके। मैं लिख रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट करके। 9वां प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से, मैं यही रुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। तेजी से आपके मन में आंसर आ गया होगा, फिर भी आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके बताओ। जल्दी से कमेंट में कमेंट करो आंसर, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ तेजी से। तीन संख्याएं हैं, चलो आ गया होगा आप सभी का आंसर। देखो, आप अपना आंसर कमेंट कर देना, जो भी हो वो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। पहली संख्या 100, पहली 20% कम है तो पहली कितनी होगी 80, दूसरी 60 कम है तो दूसरी कितनी होगी 40। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली मतलब 80, दूसरी बटे 40 इंटू 100। 40 से इसको काटा 2 बार, 100 का गुणा हुआ, कितने परसेंट हो जाएगा 200%। ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आपका भी आ गया होगा, कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आया है तो कमेंट करना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करना, क्या करना, डिसलाइक, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल की ओर। दसवां सवाल है अपना, टीपू का वेतन कमलेश के वेतन से, टीपू का वेतन कमलेश के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो बताइए कमलेश का वेतन, टीपू के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा सवाल है, टीपू का वेतन कमलेश के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए कमलेश का वेतन टीपू के वेतन से कितना प्रतिशत है। देखो, सबसे पहली बात अधिक है। देखो, दो तरीके बता रहा हूं, ये इसको नाम है अपने पास तो नाम ही दे देते हैं। पहला टीपू, दूसरा कमलेश। टीपू का वेतन कमलेश के वेतन से 25% अधिक है, तो ये 100 है तो ये कितना है 125। समझ में आ रहा है, काट सकते हो 4 5, कितना 4 5। अब बात आई है टीपू का वेतन कमलेश के वेतन से इतना अधिक है। अब बात आई है
कि कमलेश का वेतन टीपू के वेतन से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1। और किस पे कम है? 5 पे। इंटू प्रतिशत में मान चाहिए 100, काटेंगे माइनस के 20%, मतलब कम है। कितने प्रतिशत? 20%। बहुत ही धांसू तरीका है, बहुत धांसू तरीका है, आप अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है इसका, बहुत तरीके हैं, तमाम तरीके हैं। सबसे पहली बात 25% अधिक है तो 25 अधिक है तो जोड़ के लिख दो, बटे इंटू 100 कर दो। ठीक है, 25 से काटा, 5 बार 5 से काटा, 20%। और 2 तरीके और हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको और तरीके चाहिए तो कमेंट कर देना और बता देंगे, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ग्यारह नंबर प्रश्न है अपना, दीपक की आय प्रवीण की आय से 20% कम है। क्या है? दीपक की आय प्रवीण की आय से 20% कम है, तो दीपक की आय प्रवीण की आय से 20% कम है। प्रवीण की आय दीपक से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रवीण की आय दीपक से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या है? अधिक है। ये हो गया दीपक, ये हो गया प्रवीण। दीपक क्या है? प्रवीण क्या है से 20% कम है। ठीक है, तो अगर प्रवीण को मैं 100 मान लूं तो दीपक कितना होगा? 80 होगा। काट सकते हैं 0 से 0, 4, 5, 2 से काट। देखो, सबसे लोगों के मन में एक चीज होती है कि हम फॉर्मूले से सवाल सीखे। भाई एक बात बताओ, अगर आप फॉर्मूले याद करोगे, गणित में 360 फॉर्मूले हैं और किसको 60 याद है वही बता दो मुझे। तो फॉर्मूले से नहीं पढ़ना है। अगर एग्जाम पास करना है तो आपको कॉन्सेप्ट का मैथ पढ़ना पड़ेगा। बेसिक का पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। बेसिक से सवाल बनाना आता है, एग्जाम पास करना नहीं। और सवाल बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक समय कवर नहीं होगा। 4 थे 5। अब पूछा है प्रवीण की आय दीपक से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दीपक से कितना अधिक है? 1 बटे में 4 आएगा। वही कितना आएगा? 4, क्योंकि दीपक यहाँ पे कितना है? 4। प्रतिशत का मान चाहिए तो 100 से गुणा कर दो। कितना मान आ गया? 25%। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो में 11 सवाल क्लियर कर दिए हैं और टोटल प्रतिशत में मैं आपको 40 सवाल पढ़ाऊंगा। कितने? 40 प्लस सवाल पढ़ाऊंगा। अगर ये 40 सवाल में आपको मैं लगभग 25 टाइप के सवाल कराऊंगा, परसेंट में 25 टाइप के सवाल कराऊंगा और आपको सभी टाइप को अच्छे से पढ़ना है, सभी टाइप को अच्छे से पढ़ना है। आप सोच लो, जब 20-25 मिनट के वीडियो में मैंने 11 सवाल बता दिया आपको, ऐसे ही मैं आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में पूरा प्रतिशत कवर करवा दूंगा। प्रतिशत के साथ में लाभ हानि परसेंटेज ये भी क्लियर करवा दूंगा। लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जो पहला पार्ट है वीडियो का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं करोगे, जब तक आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपसे निवेदन करूंगा कि इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसके बाद आगे की तैयारी जारी रखें। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी बच्चों में जो भी हैं उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।